आज आपका टॉपिक है टाइप्स एंड यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि स्क्रू थ्रेड के प्रकार और उनके उपयोग। स्क्रू थ्रेड को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है वी थ्रेड, दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम वी थ्रेड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वी थ्रेड में कौन कौन से थ्रेड आते हैं। तो वी थ्रेड में सबसे पहला जो है ये है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, जिसको हम BSW के नाम से जानते हैं। तो ये जो चूड़ी है, ये जो थ्रेड है, यह साधारण वर्कशॉप में प्रयोग होता है, जैसे कि नट और बोल्ट। नट और बोल्ट में जो चूड़ियाँ कटी होती है वह ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड टाइप की होती है, यानी कि BSW टाइप की होती है, जिसका प्रयोग हम नट बोल्ट में करते हैं। किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं फिर अलग करते हैं। तो यह साधारण प्रकार की चूड़ी होती है, जिसको साधारण कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। दूसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, जिसको हम BSF के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो है, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। इस थ्रेड के मामले में इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब ये है कि ये जो होता है ये थोड़ा और फाइन होता है, यानी कि TPI थ्रेड पर इंच संख्या अधिक हो जाती है। 1 इंच में चूड़ियों की संख्या इसकी अपेक्षा इसकी अधिक होती है। तो इसका जो प्रयोग है ये किया जाता है फाइन पिच पर किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन और मशीन। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग वैसे मशीनों में किया जाता है जहां पर अधिक कंपन हो, यानी कि मशीन चलते हुए कंपन होता है, जैसे एरोप्लेन हुआ, मशीन हुआ, ऑटोमोबाइल गाड़ियां हुई, तो उसमें कंपन अधिक होती है। तो वहां पे हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड BSF का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रयोग के बारे में ध्यान रखना है, कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है। तीसरा है BST, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, तो ये जो थ्रेड है इसकी TPI अधिक हो जाती है। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच में थ्रेड की संख्या, इसकी अपेक्षा इसकी संख्या अधिक हो जाती है। तो इसका जो प्रयोग होता है यह पाइप पर किया जाता है। वैसा पाइप जहां पर पानी का सप्लाई हो, पानी, गैस, स्टीम, जहां पर लीकेज की संभावना बिल्कुल ना हो, वहां पर हम BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ये 3 बातें जो है, इसमें जो है कॉमन बात ये है कि इसका जो एंगल, पिच, डेप्थ, गहराई और रेडियस ये समान होता है। देखिए इन तीनों के बारे में सिर्फ कह रहे हैं। BSW, BSF और BSP, ये जो 3 थ्रेड हैं, इसमें कॉमन बात ये होता है। देखिए यहाँ पर चित्र आपको बना करके समझाया गया है। इस थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, एंगल 55 डिग्री होता है। पिच होता है 1 बाई नंबर ऑफ थ्रेड। डेप्थ यानी कि चूड़ी की गहराई होता है 0.6403 पिच। रेडियस 0.1373। इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक जान लेते हैं हम। देखिए एंगल यानी चूड़ी का कोण, ये चूड़ी का कोण है, जो कोण जा रहा है ये 55 डिग्री का होता है। इन तीनों में लागू होगा ये चीज। नंबर 1, 2, 3 तीनों में ये बातें लागू होगी कि इसका जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। एंगल। पिच यानी कि एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की दूरी, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी पिच कहलाता है। और वह पिच होता है 1/, नंबर ऑफ थ्रेड। मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ थ्रेड का मतलब ये हुआ
कि 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं। तो मान लीजिए अगर 10 चूड़ियां हैं तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 हो गया, तो इसको हम भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे 0.0110, यानी कि अगर 1 इंच में 10 चूड़ी है तो आपका पिच कितना हो जाएगा, 0.1 इंच, 0.1 इंच पिच हो जाएगा। अगर 1 इंच में 10 चूड़ी है तो अगर 20 चूड़ी होगा तो इस तरह से हम भाग देंगे और जितना आएगा वह आपके चूड़ी का पिच हो जाएगा। ये पिच निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि चूड़ियों की संख्या, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या। इतना बात समझ में आ गया। डेप्थ, गहराई, यानी कि चूड़ी की गहराई होती है 0.06403 पिच। रेडियस, रेडियस यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपका थ्रेड बना हुआ है ये ऊपर का नुकीला नहीं है, ये यहाँ थोड़ा सा त्रिज्या में कटा होता है, यहाँ भी है, यहाँ भी त्रिज्या में कटा हुआ है। उसके बाद फिर चूड़ी पर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से आपका चूड़ी बनते जाएगा। तो ये जो रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, वह आपका 0.1373 पिच होता है। ये बात आप समझ गए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल कीजिएगा और किताब में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 3 चूड़ियों में प्रयोग होता है। ये जो 1, 2, 3 है, इनमें ये सारी बातें कॉमन होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नाम है BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में थोड़ा सा अंतर है आपका। इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है 47.5 डिग्री टू डिग्री, एंगल 47 डिग्री होता है। पिच, पिच होता है वही होगा 1/, नंबर ऑफ थ्रेड, थ्रेडों की संख्या, 1/, थ्रेडों की संख्या। गहराई, डेप्थ, डेप्थ होता है 0.6 पिच, 0.6 पिच। रेडियस होता है 2 इंटू पिच बाई 1। रेडियस, रेडियस में आपका पिच जितना आएगा, आपका पिच जब आप पहले पिच निकाल लेंगे कि पिच आपका कितना आ रहा है, उसके बाद 2 से पिच को गुना करके 11 से भाग देंगे, जितना आएगा वही आपका रेडियस होगा। इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। इसका एंगल होता है किसका, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का एंगल होता है 47.1/2 डिग्री। ठीक है, पिच होता है, पिच सबका समान होगा, फॉर्मूला वही निकालने का, 1/, नंबर ऑफ थ्रेड, थ्रेडों की संख्या कर देना है कि 1 इंच में कितना थ्रेड है, उसको 1 से हम भाग देंगे, आपका पिच निकल जाएगा। गहराई, गहराई 0.6 से गुना पिच कर देंगे, आपका गहराई निकल जाएगा। रेडियस, रेडियस में आपको 2 गुने पिच, जितना आपका पिच निकला उससे हम 2 से गुना कर देंगे और 11 से भाग देंगे, जितना आएगा वही आपका रेडियस होगा। इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नंबर 5 है शार्प भी थ्रेड, शार्प
भी, अंग्रेजी का भी अक्षर जो होता है शार्प भी थ्रेड, इसमें क्या है कि इसमें जो ऊपर का पॉइंट होता है वह बिल्कुल नुकीला होता है, उसमें रेडियस नहीं होता है। रेडियस नहीं होने के कारण इसका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है, एक बार में प्रयोग किया जाता है। बार बार प्रयोग करने से क्या होगा, इसका जो थ्रेड है वह जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसका स्पेशल प्रयोग लकड़ी या फाइबर जैसे जो भी जॉब होते हैं उसमें इसको किया जाता है। लकड़ी में डायरेक्ट कील की तरह प्रयोग करते हैं, ठोक देते हैं, लेकिन पतला होता है, बारीक होता है। बारीक होने का वजह यह है कि ऊपर का जो एंगल होता है वह काफ़ी नुकीला होता है, उसमें रेडियस नहीं होता है, इसलिए इस चूड़ी को खराब होने की संभावना अधिक होती है, जिसका प्रयोग मात्र एक बार ही किया जाता है, दूसरी बार में प्रयोग करने लायक नहीं रहता है। नंबर 6, अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसकी मान्यता अमेरिकन नेशनल थ्रेड के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है विशेषता, इस चूड़ी का अमेरिकन नेशनल थ्रेड जो चूड़ी है इसका रूट और क्रेस्ट और निचला भाग रूट, इसके पिछले क्लास में हम समझा चुके हैं रूट और क्रेस्ट के बारे में। इस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, ऊपर